बहुत अच्छे ढंग से बड़े वात्सल भाव से संपन्न हो रहा है। चिंतन और मंथन ये विद्वानों की खुराक है। तत्व में रमते हैं तभी आनंद की अनुभूति होती है। हमने तो कुछ नहीं लिखा ज़्यादा, अपने गुरुदेव की जो वाणी है हमने अपने शब्दों में लिखी हो। सब उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ जो सन 84 से उनके चरणों में सब कुछ मिला। रत्नकंड श्रावकाचार तत्वार सूत्र से लेकर गोमठ सार और सठखंडागम तक समय सार आदि सारे ग्रंथों का भी स्वाध्याय है। यहाँ तक संस्कृत में इन्होंने कातंत्र रूप माला व्याकरण करीब 2.5 वर्ष तक हम लोगों को अध्ययन कराया। हम प्रमाण सागर महाराज वगैरह सब एक साथ ही रहे, मालवत सागर महाराज भी साथ। तो ऐसे बहुत अच्छे गुरुदेव जब स्लेट पेंसिल से पढ़ाते थे तो दृश्य आज भी आता है। हम लोग कातंत्र पढ़ाते थे, आज जो सूत्र पढ़ाए कर याद करके सुनाना, आज उसी की वजह से है कि कुछ लिख पाते हैं। और संस्कृत में प्राकृत में जो कुछ भी मिला आज कुछ सबको दे पाते हैं। शिष्यों को भी जो कुछ मिला है सब उनके ही परंपरा से मिला है, उनके ज्ञान से मिला है। सदाचार सूक्ति काव्य पर बहुत आज लोगों ने बोला और ये अभी मूल रूप में छपा है। इसमें 600 से ऊपर सूक्तियाँ हैं और अब आगे वही अर्थ रूप में अर्थ के साथ निकल रहा है। अभी कुछ दिनों में आपके हाथों में मिलेगा, अर्थ सहित आ जाएगा। और भी काव्यों के अर्थ होते जा रहे हैं। इस चातुर्मास में काफ़ी कृतियाँ जो हमने बोली और लिखने वाले हैं सामने लिखते जाते हैं, उसको बनाते जाते हैं। हमारा काम बोलना है और अर्थ लिखना इनका काम है। तो काफ़ी अच्छे समाज के लिए मिल रहे हैं सब चीज़ें। अब संस्कृत में ही काम शुरू है, चल रहा है। अब अगली संगोष्ठी हो तो संस्कृत प्राकृत विषयों पर हो, ऐसा मेरा मन है। तो ये काम हम लगातार कर रहे हैं। भाव्यता की वर्तमान में लोगों को जिस भाषा को सहजता में समझते हैं उस भाषा में मिल जाए तो उनका आचरण, उनका जीवन अच्छा महान बने। इसलिए मैंने इसी भाषा में काम किया, क्योंकि जो है सरलता से और आज की नई पीढ़ी में जो संस्कार की आवश्यकता है उन्हें बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाए, इस भावना से मैंने ये काम किया था। और उस काम से काफ़ी लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की और अपने जीवन में उतारा और गहराइयों में गए। जितनी गहराई में हम नहीं गए थे उतनी गहराई में मोतियों को खोजा और हमें बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जो काम किया है वो सार्थक हो गया। अन्यथा अपने लिए किया था स्वांत सुखाए और सबके लिए हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि इन लोगों ने इतना काम किया कि उन कृतियों को वर्ल्ड के अंत तक पहुंचा, सब जगह पहुंचा दिया। अभी मैं मुझे मालूम पड़ रहा है कि अरे ये क्या बात है, वो लोग भी इसमें प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, रिकॉर्ड में ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप इसके लायक, इसके लायक। मैं जो कुछ नहीं हूँ, मेरे गुरु ने जिस लायक मुझे बना दिया उससे बड़ा कोई नहीं बना सकता है। मैं सोच सकता हूँ कोई नहीं बना सकता है। सबसे बड़ा पद तो साधु का होता है, फिर तो भगवान का होता है। वे मुनि ही भगवान होते हैं। आप देखिए 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या में केवली भी आते हैं। उन्होंने जो कुछ बना दिया उससे बड़ा क्या कोई बना सकता है। महाबटमय जीवन बनाना, सारे पापों से छुड़ा करके, और उन्होंने जो निखार दिया, सब कुछ विकार दूर कर दिए और ज्ञान दर्शन चार से भर दिया, इससे बड़ा और क्या होता है। लेकिन फिर भी हमारे गुरु महाराज जी का साहित्य भी पूरे विश्व तक पहुंचा। अनेक उस पर पीएचडी हुई। सबसे पहले तो मैंने एक सौभाग्य पाया 2004 में, जब वहाँ पर एक कुलपति बने और उनकी भावना थी कि मैं कुलपति बन जाऊँ। एक पोस्ट पर थे, भोपाल में आते थे रोज़ दर्शन करने, बोलते थे कि महाराज जी मैंने एप्लीकेशन लगाई है, कुलपति बन जाऊँ, सागर खाली है उनका विश्वविद्यालय। मैंने खूब आशीर्वाद दिया। 1-2 महीने तक आते रहे, शाम को आरती करते, कभी प्रवचन में आते। उनकी पत्नी बोली भले आदमी महाराज जी, देखो अच्छा आलेख लिखते हैं। आलेख पढ़े बहुत अच्छे थे और सादगी से रहते थे, पूरी शाकाहारी थे। उनके साथ सींग लगता है, आप तो जानते हो, प्रवचन में किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो उन्होंने जो है ना इतने अच्छी भक्ति की, भक्ति का क्या चमत्कार हुआ। 10 लक्षण के बाद पेपर में आ गया
सुन रहे पंडित जी, पेपर में आ गया कि कुलपति बन गए, वैसे भागते आ गए और ऐसे नीचे ज़मीन पर बैठ गए। महाराज जी बताइए क्या करना है? गवासन में बैठ गए। महाराज जी पैर पकड़ के, क्या करना है? मैं कुलपति बन गया। मैंने कैसे? आ गया पेपर में। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब आप जाइए और वहाँ सबको अच्छी शिक्षा दीजिए। ऐसा ना हो कि काजल की कोठरी में कुछ भी हो जाए। हमने कहा वहाँ बहुत कम लोग टिक पाते हैं, लेकिन आप टिकेंगे। मुझे विश्वास है आपके चारित्र पर और आपके लेखनी पर, आपके व्यवहार पर, और आप वहाँ पर आप करिए ज्वाइन। बोले कैसे करना है आप बताइए? मैं कैसे? आप तो जानते हो, मैं क्या जानता हूँ? मैं तो इतना ज़्यादा डिग्री वाला भी नहीं हूँ। कॉलेज पढ़ते पढ़ते मोक्ष मार्ग में आ गया, नहीं तो बहुत डिग्रियाँ कर लेता। लेकिन मुझे तो बैराग हो गया, संसार आसार है, क्या करना डिग्री पा करके। अब तो मुझे बस सिद्धों की डिग्री पाना है और क्या करना है, तो इस मार्ग में आ गया। तो अब मैंने उस समय यात्रा भी नहीं की थी पूरे भारत की। भारत की बहुत सारी यात्रा नहीं, बस यहीं मध्य प्रदेश में रहे कि थोड़े गुजरात गिरनार की करवा दी बचपन में, कि शिखर जी भी एक बार होके आ गए, और कुछ यहीं आजू बाजू। बाकी मैंने और 14 प्रदेश में कहीं नहीं गया था। और ये अच्छा हुआ कि उस समय नहीं गया, तो मुनि बन के गया तो सब जगह मैंने गुरु की वाणी सुनाई। पूरे कई प्रदेशों में जाकर के, वहाँ पांडिचेरी तक, वहाँ तक चले गए। बहुत सारे प्रदेशों में विहार करने का सौभाग्य मिला। तो ये सब चीज़ें जो है गुरु की कृपा से मिली हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे गुरुदेव ने जो कुछ दिया है वो बहुत महान है, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव की कृतियाँ पूरे विश्व में गईं, और उन कृतियों पर जब मैंने उनको, जो कुलपति बन गए, और हमने कहा कि तुम्हें भगवान के दर्शन के बाद ही ज्वाइन करना है। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया आपने। कहाँ जाएंगे? हमने कहा कटरा बाजार है, भाग्यवत तीर्थ है, या जहाँ भी जाएँ। कौन ले जाएगा? तो मैंने कहा एक प्रोफेसर थे, अभी बोल रहे थे ना, बाल सखा बोल रहे थे, तो उन्होंने, मैंने उनका नाम, मैंने कहा कि हैं एक पहचान के वहाँ प्रोफेसर हैं, और भाई आपको ले जाएंगे। अच्छा, मैंने बता दिया नाम। वहाँ पहुँचे, इनको बुलाया, जगह घबरा गए। कुलपति बुला रहे, क्या गलती होगी, अभी अभी तो आए वे। पहुँचे, बोला और कुछ नहीं है, तुम्हारा नाम हमारे गुरु ने दिया था, जिनके आशीर्वाद से हम कुलपति बने हैं, तो हमें मंदिर ले चलो, हम ज्वाइन करेंगे। कटरा बाजार पहुँचे, पुलिस भी साथ में थी। क्या बात हो गई? लोगों ने कहा, उन्होंने बताया कि हमारे गुरु का आशीर्वाद रहा, उनसे हम बने हैं। ज्वाइन करने के पहले मंदिर का नियम दिया था, इसलिए हम आए। फिर ले गए, फिर सब मंदिर कराए। और भी कुछ दिनों के बाद हम आते थे हर बार भी, तो रविवार को उनका परिवार वहीं था भोपाल में, डीटी नगर सातवां स्थापना, तो आते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी और बताइए, कुछ और बताइए। हमने कहा अच्छी बच्चों को कुछ शिक्षा दीजिए संस्कार की, और उनको थोड़ा डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाइए, वहाँ का वातावरण अच्छा हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं बच्चों की मीटिंग करूँगा, मैं प्रोफेसर लोगों की करूँगा, और उनको गोपनीयता सिखाऊंगा, उनको बैठने का डायरेक्शन सिखाया, सब कुछ किया। मुझे हर बार आके बताते थे क्या हुआ। फिर इसके बाद में उन्होंने कुंडलपुर वगैरह, हमने महिमा बताई कुंडलपुर की, तो वहाँ गए, और कुंडलपुर और नैनागिरी सब गए। तो बस ले गए, तो अपना ही डीजल डलवाया। तो प्रोफेसर बोले ये क्या बात है, ऐसे कुलपति बहुत ही अच्छे भावना वाले। और हमने गुरु महाराज जी के दर्शन को भी भेजा था। फिर जब वहाँ संगोष्ठी हुई, यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तब हमने उनके बीच मूक माटी दी। हमने कहा इसका कुछ भाग आप रखिए कॉलेज में, जरूर रखूँगा जरूर रखूँगा। और जो ही उनने कॉलेज में रखा मूक माटी के लिए, तो पीएचडी धड़ाधड़ प्रारंभ हो गई। मैंने कहा मेरा तो सौभाग्य जग गया कि मैंने उनको दिया, नहीं तो कौन मान लेता कि मैं रख दूँ उसके लिए। तो मैंने उनके लिए दिया, और उन्होंने बड़ा सौभाग्य माना। तो बहुत सारी पीएचडी हमारे गुरुदेव की मुख माटी का पर हुई हैं। ऐसे सौभाग्य मिलते हैं। वहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे, गुरुदेव से खबर आ गई कि डिसेक्शन बंद कराना कई प्रदेशों में बंद हुआ है। तो मैंने उनको बताया, जब ये आए थे बाबूलाल गौर, अब तो रहे नहीं, सो नाम दे रहा हूँ, ऐसे बैठ गए और ऐसे बोले महाराज जी अब बताइए क्या करना है, आप बताइए। मैंने कहा ऐसा करना है, कई प्रदेशों में हिंसा बंद हुई है, और आजकल वैक्सीन और कंप्यूटर से सब होने लग गया, ये काय को ये सब मेंढक खरगोश वगैरह मरते हैं, आप इनको बंद कीजिए, आपको पावर है। बोले ज़रूर। मैंने कहा आपके साथ गौर लगा, आप गौर करेंगे। उन्होंने अपने इस बीच में बोला कि महाराज जी ने जो सुनाया अहिंसा का संदेश, कभी आधा घंटे हमने राम आदि पर सुनाया, सीता पर, अहिंसा महाभारत आदि के श्लोक बताए। बोले महाराज के पास नहीं कोई घर नहीं है, कोई पेटी नहीं है, इनके पास क्या है? ये तो सब जो कुछ कहते हैं अपने स्वार्थ को नहीं कहते हैं,
धन वैभव को नहीं कहते हैं, ये तो समाज कल्याण को कहते हैं। मैं गौर करके कह रहा हूँ, जो महाराज जी ने कहा मैं कर करके बताऊंगा। और उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे एमपी में डिसेक्शन बंद 2004 से। कितनी बड़ी हिंसा रुक गई। और बुलाया कमेटी को सुबह, और बुला करके सेक्रेटरी को बुला के साइन कर दिया, और पेपर में आ गया कि देखो जैन मुनि की तपस्या सराहनीय, अहिंसा का इतना योगदान, और इस प्रकार से ये सब बंद हुआ। तो कहने का अर्थ कि ऐसा काम होता है, सब गुरुओं के आशीर्वाद से होता है। तो ये सब आगे चलता रहा। तो मैं कहता हूँ गुरुदेव की कृतियाँ पूरे वर्ल्ड में गई। आज कई प्रकार की लोग उपाधि दे रहे हैं, उन्हें क्या मतलब है। उनको भी एक बार डॉक्टरेट की उपाधि दी गई पूना किसी विद्यापीठ से, तो उन्हें क्या करना है, देते रहते हैं लोग। वो संसार के क्षेत्र में अपनी कीमत समझते हैं। जैसे कल कह रहा तुलसीदास, कोई भाई है, कोई संस्था है भोपाल में, मुख्यमंत्री से उससे चलती है, तो बोल रहे थे हमें मालूम नहीं कब आपने भिजवा दी, कब किसने कहाँ भिजवा दी कृतियाँ, और वहाँ जा कर के उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ मेरा नहीं, ये मेरी जिनवानी का और हमारे गुरुओं का सम्मान है। मेरा क्या है, मेरा तो वैसे लगा दिया पीछे और कुछ भी नहीं है। ये तो माताएं हैं, देखो जितने प्रकार का भोजन बना दे, गेहूँ तो वही है, 4 बोएँ 4 प्रकार का बनाती हैं, सबका स्वाद अलग अलग होता है। ऐसे वही वाणी है भगवान की, और अलग अलग विद्वान गुरु लोग देते हैं। वाणी तो वही है, अपना देने का तरीका है, किसको क्या पसंद आ जाए। किसी को कोई पसंद आ, कोई तो मेरी चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो मैं मानता हूँ कि मेरी मेहनत सफल है। जो मैं त्याग तपस्या से समय निकालता हूँ, अपने संग की थोड़ी चर्या करवा के मैं समय निकालता हूँ, तो मेरा ये सार्थक है मानता हूँ। और कुछ गुरुदेव से जो कुछ मिला मुनि अवस्था तक जीवन, उसके बाद मैंने कभी नहीं चाहा था कोई पद के बारे में। लेकिन एक अच्छा हुआ, पंडित जी बोल रहे थे कि उनका नाम, जैसे आचार्य सिमंदर सागर जी, वो तो यहाँ पर इतनी साधना करते थे, यहाँ के लोग जानते हैं। मैं यहाँ बैठे उनकी सेवा करने वाले रोज़ जाते थे, तिलक नगर से देखो बैठे हैं, रोज़ उनकी सेवा करके आते थे, ये लोग सब बैठे। तो इतने अच्छे महाराज थे, इतने शांत प्रिय थे। आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के डायरेक्ट शिष्य आचार्य सुपाल सागर जी से 56 वगैरह में दीक्षित हुए, कहाँ, कुंतलगिरी में। और उनके आचार्य बने, उनके सास शिष्य थे सिद्ध सागर वगैरह, पूरा परिचय है उनका, ग्वालियर वालों ने छपाया था, मुझे प्राप्त हुआ। फिर 12 वर्ष जब उनके रह गए जीवन के, बाल ब्रह्मचारी थे, और सदरगा जिस जिले में, जिस तालुका में, उसी तालुका उसी जिले के सदरगा और हलगा बाजू बाजू में बाल ब्रह्मचारी, 3 भाइयों में बड़े जिनप्पा नाम था। जिनप्पा कितना अच्छा नाम, आचार्य जी का विद्याधर, इनका जिनप्पा। और वहाँ से निकले और इतने पहले दीक्षित, हमारे गुरु से भी पहले दीक्षित हो गए, और उन्होंने भारत में अच्छी प्रभावना की। सिमंदर सागर और सुबाहु सागर इनकी बड़ी जोड़ी थी। हमने एक सुबाहु सागर को देखा सुबलबिरगोला 93 में, बहुत वृद्ध थे, लगता है इनके जोड़ीदार थे। तो ऐसे तो बहुत अच्छे महान संत थे, और उनका आजीवन नमक शक्कर का त्याग था। बाल ब्रह्मचारी के साथ में 12 वर्षीय सरदेखना में 60 रस का त्याग। और यहाँ तिलक नगर, गोयल नगर, छावनी, अच्छी जगह रहते थे, अच्छी परंपरा को मानते थे, दूसरी को नहीं। और जब 12 वर्ष पहले संघ को छोड़ दिया, यही साधना करते थे। और अंत में 2013 में मेरा चातुर्मास हुआ, तो परिचय हो गया उनसे। यहाँ पर एक गेटवे ब्रजेश्वरी का पंचगणक हुआ था, तो अपने संघ के जो भैया जो पंचगणना कराते आचार्य के सामने में, उनने उनको ही बुलाया था, कोई मुनि नहीं मिले थे, उनको बुलाया था। घास पर पंडाल बना दिया, तो बोला नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो रोड पर फिर पंडाल बनाया, तो उन्होंने प्रवचन दिया, मुझे पूरा ऐसा मालूम है। इसके बाद में जब 12 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो मैं हरदा के पास था, आचार्य जी का दर्शन, गुरु महाराज विद्यासागर जी का हमारा दर्शन हुआ। आचार्य जी आ रहे थे विदिशा से, मैंने माहौल बनाया खाते गाँव चातुर्मास में। वहाँ पर एक मंदिर का पंचगणक नहीं हो रहा था, निवेदन नहीं किया, गुरु महाराज गर्मी में रह के गए थे नेमावर। फिर मैंने कहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ ये नारियल जो लाडू चढ़वाते हैं ना दिवाली को, मैंने कहा मैं नहीं चढ़वाऊँगा। पहले संकल्प करो, 15 दिन के अंदर जाएंगे एक साथ और निवेदन करेंगे गुरु महाराज जी को आने के लिए। सब समाज ने थोड़ी देर विचार किया, फिर हाथ उठाए, तो उनका लाडू संपन्न हुआ दिवाली पर, क्योंकि माहौल अच्छा बन गया था, तो बात मान ली उन लोगों ने। गए महाराज के पास, हम नेमावर में ही थे, वो आचार्य श्री आ गए, डांटवा महाराज जी ने, क्यों गर्मी में थे तो तुम्हारी नींद नहीं खुली थी? बोले महाराज हम सो रहे थे,
महाराज जी ने जगा दिया, हम आ गए आपके पास, अब चलिए आप। पिछली कमंड उठाई, आ गए और नेमावर के पास हमें दर्शन हो गया गुरु महाराज का। उनके साथ बैठे, सामायिक की चर्चा की और विहार किया। बस उसके बाद एक विधान चल रहा था हरदा में, और अपने यहीं के एक भैया अपने गुरु महाराज के शिष्य विधान करवा रहे थे, और वहाँ खबर आ गई कि सिमंदर सागर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोई सोनकच्छ से आए, कोई इंदौर से आए। हम वहाँ से सिद्धवर कूट होते यहाँ आए और हमने देखा क्या बात है, तो बोले हमारी तो 12 वर्ष की अब तपस्या पूरी हो रही है, मैंने तो सब कुछ अब कर लिया, पानी पर आ गया हूँ, अब इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं रहना है, इसलिए पानी का त्याग करने के लिए मैंने बुलाया है, क्योंकि अंत में कोई अपनी परंपरा के मुनिराज हो तो अच्छा है, आप हमारे 4 चक्रवर्ती की परंपरा के हैं, इसलिए मैंने बुलाया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने 3-4 दिन सेवा की, तो लेटे नहीं देखा, बैठे बैठे जाप देते रहते थे। शिखर जी की, गिरनार जी की, सबकी चर्चा की और सम्यक दर्शन की चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने जब कहा ये तिथि मेरी निश्चित है, अब इसके बाद मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, यम सर देखना। तो बस मैं उनके साथ मैंने कहा महाराज जी थोड़े और रहने दो। नहीं, अब इसके बाद नहीं, मेरे वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उन्होंने पानी का त्याग पूरे आजीवन के लिए कर दिया और मेरे सिर पर हाथ रख दिया, बोले आचार्य पद का भी त्याग। अरे महाराज क्या कर रहे हैं, मैं छोटा हूँ। आपके गुरु को 68 में मुनि दीक्षा हुई, 72 में आचार्य पद हुआ, 4-5 वर्ष में। तो मैं 27 वर्ष हो गए बोले, हमें मालूम है 2015 की बात। इतने वर्ष हो गए, योग्यता नहीं है क्या? हमने सब आप साहित्य देखा है, तुम्हारा सब देखा है, स्वीकार करो, श्रमण परंपरा आगे बढ़ेगी। और सुनो, बिना त्यागे संलेखना नहीं होती है, और ये भार छोड़ना पड़ता है मेरे मन को हल्का करने के लिए। इसको स्वीकार करो, जैसे महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना भार कम कर दिया था, ऐसा मुझे उन्होंने उदाहरण दिया। तो मैं चुप हो गया। गुरु महाराज के पास खबर भी पहुँचाई। कुछ दिनों बाद गुरु महाराज से किसी ने कहा कि उनको आचार्य पद हो गया, योग्य थे? उन्होंने कहा जरूर योग्य थे, और मैं जाके बताया कि आचार्य जी ने भी कहा कि वो योग्य थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो, उसके बाद मैंने मुनि दीक्षाएँ दी। उसके पहले ये छुड़क बर्गे बनाते थे। एक मुनि बनाए थे तमिलनाडु में, सुभद्र सागर देशभूषण महाराज की छुड़क थे, उनको सरदेखना रहना थी, तो मुनि बनाया था। वो सरलगा तक हमारे साथ चल के आए थे। जब वहाँ पंचकर्णक हुआ ना, तो साथ में आए थे। तो फिर ऐसे आगे मुनि बनाते बनाते पहले तो गुरु महाराज के पास पहुंचाता हूँ, वहाँ नहीं हो पाया दीक्षा तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं सिमंदर सागर जी की खूब जय बोल सकता हूँ, लेकिन कई लोग सिमंदर सागर जी से परिचित नहीं है। अब हर जगह मैं कहाँ तक परिचय दूँ? मैं जय बोलूँ तो लोग आपस में खुशर पसर करने लग जाते हैं, किसकी जय बोल रहे हैं। अब सारी दीक्षा तो गुरु से हुई मेरी। भाई हमारे गुरु जो मुनि दीक्षा देते वे आजीवन को गुरु हैं, मैं छुपाता नहीं हूँ। दोनों बार अपनी जो ये करता हूँ अपने गुरु भक्ति, तो उसमें आचार्य जी के बाद अपने गुरु महाराज विद्यासागर जी के बाद सिमंदर सागर जी का नाम आता है, और मैं बोलता हूँ और बस। हाँ जी, तो मैं कर ही लेता हूँ। और तो मैं कुछ दिन तो ऐसे बोल ही देता था, लेकिन अब मैं मन में बोल रहा था। जब गुरु महाराज को नमस्तु करता हूँ, उसके बाद मैं आचार्य सिमंदर सागर जी को नमस्तु करके प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। मेरा नियम ही है, तो ऐसा नहीं। लेकिन क्या है कि अब जितनी जिसकी जो प्रसिद्धि हो करके मैं थोड़ा सा है। लेकिन आचार्य से बड़े थे, और आचार्य जी उनको उनकी खबर देते थे कि कैसे सिमंदर सागर जी। उनसे भी 10 वर्ष पहले उनकी ये हुई थी, क्या दीक्षा हुई थी। ऐसे महान थे आचार्य सिमंदर सागर जी। और उनकी इंदौर में जो सरदेखना हुई, उन्होंने पूरे यम सरदेखना अपना पानी त्याग करके उपवासों के साथ, और आचार्य पद का त्याग। और आचार्य पद समाज से मिलना मैं उचित नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि गुरु अब साक्षात अपने ही पद अपने शिष्य को, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर जी को दिया, मुनि विद्यासागर जी, तो वो मैं अच्छा उचित मानता हूँ। मैंने तमिलनाडु में इतनी प्रभावना की, 7 वर्ष रहा। कई बार मुझे कोई आचार्य बोल दे, चुप, आचार्य नहीं बोलना, मेरे गुरु हैं, कोई आचार्य नहीं बोलना, एक ही हमारे आचार्य। मैं कभी नहीं स्वीकार करता था। लेकिन जब यहाँ उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रख दिया और आचार्य का त्याग किया, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई गुरु दे रहे हैं तो इसलिए, नहीं तो मैं तो कभी देता नहीं। इस प्रकार से उसके बाद करीब 20 लोग दीक्षित हुए। अच्छी प्रभावना कर रहे, कोई कर्नाटक, महाराष्ट्र में, यहाँ पर आस्था में भी हैं, मुरैना में भी हैं, और भी यहाँ कोपरगांव तरफ सब लोग अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। सबकी खबर आती है, आशीर्वाद देते हैं, उनके पास से भक्त आते हैं, सबको इससे यहाँ पंख वगैरह भेजते, पिछी वगैरह का सब होता है। बहुत अच्छे सबके स्वभाव हैं, सब लोग बहुत गुरु की चर्या पाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि इस प्रकार से जो है, मैं तो बहुत लेता हूँ नाम, और बहुत कुछ उन पर अष्टक वगैरह और कुछ चीज़ें भी बनाई हैं।
तो अब आपके लिए थोड़ा सा बताने का यही भाव था। साथ में अभी जो बताया कि बोल रहे थे विद्वान लोग कि जैसे धर्म ध्यान और इस पर चर्चा चल रही थी निदान वगैरह पर, तो क्या है आगम में जो वर्णन है कि सम्यक दर्शन के बाद ही धर्म ध्यान शुरू होता है, ये आगम में वर्णन है। उसके पीछे धर्म ध्यान नहीं होता है। और तीसरे गुण स्थान तक तो आर्तरोध ध्यान का ही वर्णन मैंने सब जगह पढ़ा है। अब कोई अगर धर्म करता है तो उसको क्या बोलना चाहिए? तो धर्म नाम से तो करता है वह, लेकिन उसके भाव क्या रहते हैं? अगर सम्यक दृष्टि हो जाए तो वही चाहेगा मुझे मोक्ष मिले, मेरे कर्मों का क्षय हो, उसे सब मालूम नहीं है। उसकी हर भावना यही रहती है कि मैं धर्म कर रहा हूँ तो मुझे संसार की वस्तु मिल जाए, एक विधान कर रहा हूँ तो मेरी दुकान खुल जाए, पैसा मिल जाए, रोग निदान हो जाए, आदि आदि ऐसी भावनाएं रहती हैं। जबकि सम्यक दृष्टि का बोलता है मुझे मोक्ष मिले, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुखों कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मनम जिन गुण संपत्ति हो मुझे, जिन्हें भगवान गुण रूपी संपदा, और कोई संपदा नहीं चाह रहा। सुगति गमन में जिन धर्म मिले, वो कुछ नहीं चाहता है वह। अगर छठवीं बार से सातवीं चाहेगा तो मिथ्या दृष्टि है वह, कांक्षा हो जाएगी उसकी, निकांक्षित अंग नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान शुरू होता है। वह जो करता है उससे पुण्य मिलता है। उसे पुण्य दो प्रकार के होते हैं, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। जो मिथ्यात्व के साथ धर्म करेगा, मिथ्यात्व के साथ में वह कहने को जो धर्म करेगा वह पापानुबंधी पुण्य है। उससे वैभव तो मिलेगा, लेकिन वह वैभव संसार में खर्च हो जाएगा, विषयों में। पुण्य नहीं बढ़ाएगा, पाप को बढ़ाएगा। और जो सम्यक दर्शन के साथ पुण्य करेगा उसका पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, और अगले जीवन में वह उसे ऐसा वैभव, इसी जीवन में भी ऐसा वैभव देगा जो धर्म में लगेगा। बहुत लोग धनी होते हैं लेकिन भावना नहीं आती कि हम दान दे दें। क्यों नहीं आती? उनने पापानुबंधी पुण्य किया होगा, शादियों में, सालगिरह मनाने में, न जाने जन्म दिवस मनाने में खूब खर्चा करते हैं लाखों, और यहाँ सोचते हैं विचारते हैं, पीठ मलते मलते भैया प्रति करते करते तुम थक जाते हो, है ना भैया, फिर भी उनकी गांठ नहीं खुलती है। तो कहने का अर्थ कि वह पापानुबंधी पुण्य हो सकता है। तो बहुत अच्छा है। निदान जो होता है, 3 प्रकार के निदान की बात कह रहे थे। तो एक निदान तो एक सरल है, एक आत्मध्यान है, और एक निदान सरलेखना में कोई अतिचार भी होता है। अतिचार है तो वो ऐसा नहीं अनाचार हो, लेकिन निदान प्रशस्त भी हो सकता है। इसलिए वह जो निदान कर सकता है वो कि मुझे ऐसा भाव मिले जहाँ जैन धर्म मिले और जैन कुल मिले, और ऐसे साधन मिले कि मोक्ष मार्ग को मैं अपना सकूं, इसलिए वो निदान गलत नहीं है। और थोड़े बहुत अगर वो ये चाहे कि भई आगे थोड़ी सुख सुविधाएँ अगर धर्म की माने तो प्रशस्त निदान ही है। एक निदान आत्मध्यान होता है जो रोज होता है। सम्यक दृष्टियों को, वृत्तियों को, मुझे आहार की वस्तु चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये कराना, शादी कराना, विवाह कराना, सुबह शाम की सब आवश्यकताएं, इसको बोलते हैं निदान आत्मध्यान। ये खतरनाक नहीं है, ये धर्म के बदले नहीं चाह रहा है कि मैंने जो धर्म ध्यान किया उसके बदले मिल जाए, धर्म को दाव पर नहीं लगा रहा है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, कहते हैं कि माया मिथ्या निदान 3 चल रहे हैं, वो मिथ्यात्व रूप है। वो क्या कहता है कि मैंने जो धर्म किया है, पूजा विधान जो जब तब किया है, उसके बदले मुझे स्वर्ग मिल जाए, राजा का पद मिल जाए, भोगों की सामग्री मिल जाए, वह है अशुभ निदान, वह है मिथ्यात्व रूप। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 6 बातें मांगे आप, दुखों को कम्मक हो, अरे दुख का क्षय हो तो अपने आप सब दूर हो ही जाएगा, और कम्मक हो पाप कर्म निकलेगा, सब हो जाएगा। आपको क्यों कहना, इनडायरेक्टली सब इसमें आ गया। इसे 6 बातों से ज़्यादा बातें नहीं मांगना, बस दुखों कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तो मैंने थोड़ा इसका भी आपके लिए समाधान किया। और यहाँ बात चल रही थी मित्र की भी बात कह रहे थे। वास्तव में अब पंडित जी तो चले गए, बोले मित्र ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत अच्छा है, मित्र बनाना चाहिए। और मित्र तो सबने बनाए हैं, आपके जीवन साथी लोग रहते ही हैं, विवाह करवाने वाले सब लोगों के रहते हैं। और कई बार उनसे नहीं बनती तो कोई मित्र और भी रहते हैं, रिश्तेदारी में मित्र रहते हैं, बहुत रहते हैं मित्र लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोई किसी के साथ नहीं जाता है, सब अपने अपने अकेले आए हैं। एक को करेदि कम्मम, एक को हिंड दिए संसारे, एक को जायदि मर दिया तत्सफलम भुंज दे। एक को बादशाह में कहते हैं अकेला ही जीव कर्म करता, अकेला भोगता, अकेला जन्म लेता, अकेला ही
किसी गति में जाकर उसका फल पाता है, इसलिए कोई किसी का नहीं है। लेकिन वास्तव में ये वात्सल और आत्मीयता रखना चाहिए। देखो आपको बता दूं, 5 पांडव में से 3 पांडव मोक्ष गए, 2 पांडव क्यों नहीं मोक्ष गए? वे सर्वार्थ सिद्धि गए। अर्जुन भीम युधिष्ठिर मोक्ष गए और नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए, और एक भाव में जाएंगे मोक्ष निश्चित रूप। द्वादशांग के ज्ञानी हैं, 33 सागर पाँव पूरी करके मनुष्य बन के चौथे काल में और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। तो क्यों नहीं गए वे 2? क्या कारण है? विद्वान लोगों से पूछ रहा हूँ, हैं? क्या? हाँ, वो ऐसा ही बोला। और कोई बोल रहा है? पंडित जी, एक मिनट। पंडित जी, क्या था उनका कारण? क्या था कारण? अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ, और कोई कह रहे हैं? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ। चलिए, अब मैं कह रहा हूँ। देखो, अब मैं कह रहा हूँ, अगर भाइयों के प्रति उनका राग होता तो वे सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा पाते। कारण भाई के प्रति राग होना, गुण स्थान गिर गया, पंचम हो गया, कम से कम मिथ्या तो नहीं हुआ, पंचम हो गया, क्योंकि श्रावक हो गए। श्रावक को सर्वार्थ सिद्धि जाने का मौका है ही नहीं। हाँ, उनको था, कहा कि उनको राग हुआ कि मेरे बाजू के महाराज जी का क्या हो रहा होगा। एक बैयावर्ती का भाव आया, शुभ राग हो गया। भाई के प्रति राग होना अशुभ राग है, क्योंकि संसार का संबंध है, और मुनिराजों के प्रति भाव आना ये प्रशस्त राग है, और प्रशस्त राग से पुण्य बंद हो गया, और पुण्य बंद से वे सर्वार्थ सिद्धि चले गए। और नहीं तो वे 16 स्वर्ग से तो ऊपर ना, या फिर 9 ग्रह तक मुश्किल से जाते, नहीं जा पाते। हाँ, क्योंकि गुण स्थान मुनि का होना चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए। हम 9 ग्रह इसलिए मानने की भाई मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं निर्गंध देश के साथ, लेकिन 9 ग्रह से ऊपर नहीं जा पाते, निश्चित है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, राग तो मित्र तो बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ, मुनिराज के चारित्र को चाहेंगे तो मित्र हैं, एक साथ मोक्ष जा। कितने मुनि मोक्ष चले गए एक साथ? कहीं देखो, कुलभूषण देशभूषण गए एक साथ, उनको नहीं था कोई भाई के प्रति। मुनिराज से वात्सल होना ये मोह नहीं है वैसा, लेकिन जब आत्मा में लीन होते हैं तो मुनि को भी भूलना, अपने शरीर को भूलना, सब कुछ भूल जाना। अगर किसी को मुनि को भी याद करोगे आप तो मोक्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पर से राग है। केवल अपनी आत्मा अहम एक को कर सिद्धो धन सन्नान मयो सदा रूबी नभी अट्टी मझी किंचरी अन्नम परमाणु मित्रम पे। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, और परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं है। यही है एकत्व भावना। इसलिए ध्यान रखना, मित्र बनाओ तो अंत में धर्म को मित्र बनाओ, और हमारा कोई मित्र नहीं, हमारे ज्ञान दर्शन का कोई मित्र नहीं। इसी से मोक्ष होगा। हम तो अध्यात्म जो कहते हैं वो अध्यात्म की बात, अंतरंग की बात है, एकत्व की बात है। बाकी बाहर आते हैं तो ऐसे देशभूषण कुलभूषण जैसे, 5 पांडव जैसे, और ऐसे अपन को मित्र बनाना है। और आप लोग अपने श्रावक विद्वान को मित्रता देंगे तब होगा ना। ऐसा नहीं होना भैया, क्योंकि तो एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलने वाली बात ना हो जाए। लेकिन यहाँ पंडितों का ऐसा वात्सल है, ऐसे भागते एक दूसरे को देख के ऐसे प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद होता है। धन्य हो इनकी मित्रता, इनका स्नेह, इनका वात्सल। एक दूसरे बुलाते हैं, महाराज उनको भी बुलाओ, महाराज ये भी आएंगे, वो भी आएंगे संगोष्ठी में। अरे उनको टाइम तो हो, नहीं आएंगे, मेरे मित्र आएंगे। मैंने कहा गजब है, हम तो 10-5 का सोच रहे थे, एकदम आप 43-50 हो गए। अरे मैंने कहा धन्य हो, इनका वात्सल, इनका स्नेह, इनका ज्ञान और इनकी शक्ति, इनकी सामर्थ्य, इनका जो पुरुषार्थ है, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि ऐसे विद्वान आज तो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है ज्ञान, संस्कृति का कुछ नहीं जान रहे, पैसा कमाना जान रहे, हिंदी लिखना भी नहीं जान रहे। मैंने 2-4 प्रवचन आप लोगों के आने के पहले दे दिए, तब इतने लोग बैठे नहीं तो कैसे बैठते। वे बोलते हमें क्या, महाराज जी से मतलब हम चले, ये बैठ रहे हैं, उनको महत्व बता दिया। 3-4 प्रवचन हो चुके हैं कि पंडित क्या होते हैं, विद्वान क्या होते हैं, वो सब रिकॉर्ड हुए हैं, आप देख लेना। मैंने पंडितों पर दिया है कि इतनी इनकी देन है, क्या क्या इन्होंने किया है, इस पर 2-3 प्रवचन पहले हो चुके हैं। तब कहीं ये जनता आज कितने बज रहे तो भी बैठी है, आप शाम तक बैठाओ तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विद्वान जो आए महाराज जी ने इनका महत्व बताया है। अब फिर 2 बजे आएंगे, अपन जल्दी से चलते हैं। वैसे तो
मेरे तो अष्टमी चतुर्दशी उपवास ही चल रहे थे, लेकिन अब आज तो इतना बैठना पड़ेगा। सब बोल रहे हैं आज उपवास नहीं करना, विद्वानों को भी आना है आपको आहार देने। क्या बता, कल भी मैं दूर चला गया था तो आहार नहीं दे पाए थे। देख लूँगा, मैं तो आगे पीछे भी उपवास कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 दिन पहले भी आहार ठीक नहीं हो पाए थे, कल तो थोड़ा ठीक हुआ। 2 दिन थोड़े कम ही आहार हुए कुछ कारणों से, तो कोई बात नहीं। तो आज यही कहता हूँ कि आप लोगों ने जो वात्सल्य दिया, जो कटियों का महत्व समझा, आगे भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और जीवन को महान बनाएंगे। एक ही भावना रखेंगे कि ये सब जीव ऐसे धर्म को सुनकर के भव सागर से पार हों। अभीष्म ज्ञानोपयोग भावना इनको पार लगाए, यही भावना लोक कल्याण की है, जो मैंने तीर्थोदय काव्य में लिखा है कि कैसे निकले भव सागर से दुखित हो रहे ये प्राणी, दुख छूटे वा मोक्ष शीघ्र हो ऐसा सोचे जो ज्ञानी। वही जगत को सुखी चाहने वाला जन उपकारी है, उसे मिले यह तीर्थंकर पद समो शरण अधिकारी है, उसे मिले यह तीर्थंकर पद समो शरण अधिकारी है। बोलिए महावीर भगवान की। अब कितनी भी पदवियाँ मिलती जाएं, और बोल रहा हूँ कितनी भी पदवी लोग देते चले जाएं, हमारे गुरु को ना मतलब था ना हमें मतलब है। ये तो उन कटियों को सम्मान दे रहे हैं, उस प्रतिभा ज्ञान को हमारे लिए क्या करना है। ये तो सब आप लोगों की भावनाएं हैं। सो आशीर्वाद है कि कटियों का महत्व समझ के मात्र पदवियाँ नहीं आप आचरण में लाओगे तो मैं मानूंगा कि आपने सही उसका उपयोग किया है। ऐसा मेरा आशीर्वाद।